Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को कुढ़नी रेप और हत्याकांड तथा तुर्की रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं में उन्होंने स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता की संभावना जाहिर की। कहा कि यह बात डीजीपी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई जाएगी। ये जो घटना है और जिस तरीके से जिले में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे हैं, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ज़रूरी है इसमें उन दोषियों को चिन्हित करना जिनकी लापरवाही से अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे पूर्व वाली जो घटना है उसमें जितना दोषी वो आरोपी है जिसने उस बच्ची के साथ इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, उतना ही दोषी पीएमसीएच के वो प्रशासन के लोग भी हैं, उस व्यवस्था के लोग भी हैं जिन्होंने 6 घंटे तक उस बच्ची को बाहर मरने के लिए छोड़े रखा। ज़रूरी है ऐसे लोगों को पकड़कर एक उदाहरण तय करने की, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही कोई ना करे। और उसके ठीक बाद एक घटना और घट जाती है यहाँ पर, जहाँ पर वैसे ही बच्ची के साथ इतनी निर्मम तरीके से दुष्कर्म किया जाता है। और इसमें दुख तो और ज़्यादा तब होता है, या चिंता या आक्रोश और ज़्यादा तब होता है, जब स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत इसमें दिखाई देती है। अभी यहाँ पे परिवार के लोगों से मिलकर जाने के बाद मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब के भी संज्ञान में ये विषय पूरी गंभीरता के साथ दिया जाएगा कि इसमें स्थानीय प्रशासन का भी रोल ठीक नहीं रहा है। तभी यहाँ पे थाना प्रभारी और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही, पर बात और ऊपर तक भी जाएगी। संभवतः और भी बड़े ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही या मिलीभगत, ये जांच का विषय है। मैं तत्काल कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, पर यह जानना जरूरी है कि भाई अगर डीएसपी वहां पे मौजूद थे तो उसके बावजूद बच्ची के मेडिकल होने में 72 घंटे से ज़्यादा का समय क्यों लगा? अगर वो मौजूद थे तो तत्काल परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी, क्यों नहीं एफआईआर तुरंत दर्ज हुई? क्यों परिवार को एक थाने से दूसरा थाने, महिला थाने और यहाँ पे जाना पड़ा? और क्यों जब घर पर जब बुलडोजर चलने लगा तब आरोपी जाके सरेंडर करता है? प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या यहाँ पे स्थानीय दबंग नेताओं का संरक्षण मिल रहा है क्या इस आरोपी को? और जिसके दबाव में क्या स्थानीय प्रशासन भी लापरवाही से काम कर रहा है? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसके बारे में जानकारी पहले हासिल करना जरूरी है, और अब इस जानकारी को मुख्यमंत्री उन तक देना ये जरूरी है। और इसमें ये सुनिश्चित करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आरोपी के साथ साथ आरोपी के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी, उसको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, पर उसका संरक्षण जिन लोगों ने किया उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। चिराग ने कहा कि अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। बोले, ये कैसी राजनीति है जिसमें जाति देखकर पीड़ितों के घर जाते हैं? क्या लगता है? ये सेलेक्टिव, अगर आप दुष्कर्म में भी चुनेंगे कि मैं इस परिवार से मिलने जाऊंगा और उस परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा, तो ये कैसी राजनीति है आपकी? मेरी तो समर्थन वाली सरकार है यहाँ पे। मैं उसके बावजूद बिना भेदभाव के कि कल को कहीं ना कहीं उंगलियां हम पर भी उठेंगी कि भाई जिस सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं उस सरकार की क्या लापरवाही है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पाया। मैं तो उसके बावजूद मैं आ रहा हूँ ना परिवारों से मिलने। पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, भाई सवाल तो आप हम ही से पूछेगा ना, कटघरे में तो आप हम ही को डालिएगा कि सरकार आपकी कानून व्यवस्था आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।
पर उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष एक जगह जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि क्या स्थानीय दबंग नेताओं की भी इसमें कोई मिली भगत है, और क्या उसका संरक्षण बड़े दलों से उनको मिल रहा है? नेताओं का पीड़ित परिवारों के घर जाना उन्हें सांत्वना तो देता है, लेकिन असल घाव तभी भरना शुरू होते हैं जब दोषी को सजा मिलती है। उम्मीद है कुढ़नी और तुर्की रेप पीड़िता को न्याय जल्द मिलेगा। TV9 के लिए मुजफ्फरपुर से मोहित पंडित की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.